गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 15 आई है। इसके पहले की वर्कशीट में हमने धातुओं के गुणधर्मों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से क्रिया इनकी देखेंगे। अधातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे अधातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, अधातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा अधातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक है, सल्फर की जलाने पर क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ घोला गया तो सल्फ्यूरस अम्ल बना। इसी तरह दूसरी अधातु जो कि कार्बन है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, यानी जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब जल के साथ घोलते हैं तो कार्बनिक अम्ल बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय है या अम्लीय। यानी जो ऑक्साइड बन रहे हैं अधातुओं के, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के। तो इसके लिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या करते हैं कि एक तो हम कार्बन ले लेंगे, यानी कोयले के रूप में कोयला ले लेंगे। कोयला क्या है? वो भी कार्बन है। ठीक है, लाल और नीला लिटमस पेपर ले लेंगे और कांच का जार ले लेंगे जो ऊपर उसकी लिड लगी हुई है, ढक्कन वाला। ठीक है, तो अब कोयले के टुकड़े को जब जलाते हैं तो जार को क्या करते हैं? उसके ऊपर उल्टा करके रख देते हैं ताकि जो जलाने पर जो गैस निकलेगी वो जार के अंदर इकट्ठी हो जाए। और जैसे ही गैस इकट्ठी होती है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक के मिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गैस जो है वो पानी में मिल जाए। उसके बाद हम लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं कि जब हम उसमें नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि अधातुओं के ऑक्साइड जो हैं अम्लीय प्रकृति के हैं, क्योंकि अम्ल का ही कार्य होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। उसके बाद जल से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। यहाँ धातु लिखा है लेकिन अधातु होगा। ठीक है, ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक सक्रिय अधातु है। अगर हम इसको वायु में खुला रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? पानी में रखा जाता है ताकि इसका ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद अम्लों से अभिक्रिया। अधातुएं जो हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। क्षारों से अभिक्रिया। अधातुओं की जो क्षार से अभिक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही कठिन होती है। उसके बाद कुछ अधातुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या दे रखे हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अधातुओं के नाम दे रखे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। 4 नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? तो यहाँ हमने पढ़ा अभी, क्योंकि फॉस्फोरस जो होती है वो वायु में बहुत सक्रिय होती है और उसको अगर हम खुला छोड़ते हैं वायु में तो वो आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए वायु की, उसके लिए हम उसको जल में रखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो हमने यहाँ पे लिटमस टेस्ट किया था।
हमें पता लगा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती सामान्यतः। ठीक है। नेक्स्ट है, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। तो ये बात सही है कि अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे।